जंगल में बाढ़। एक खूबसूरत से जंगल में टूनी चिड़िया, कालू कौवा और लूसी कबूतरी रहा करते थे। वो तीनों बहुत गहरे दोस्त थे। वो तीनों जो भी काम करते थे मिलके किया करते थे। उसी जंगल के बादशाह माही चील बहुत घुमटी था और उसकी चापलूसी हमेशा गोरी कौवी किया करती थी। आज तक माही चील ने अपने जंगल की बेहतरी के लिए कुछ भी ना किया था। इस साल भी जंगल में बाढ़ की पेशिनगोई हुई थी, लेकिन उसने अभी तक कोई भी इकदाम नहीं किए थे। तभी एक दिन कालू कौवा लूसी कबूतरी से कहता है, बहन मेरी बात तो सुने, बारिश का मौसम आने वाला है, लेकिन माही चील ने अब तक कुछ भी नहीं किया हम सब के लिए। मुझे तो समझ नहीं आ रही हमारा क्या बनेगा। जी भाई, आप कह तो बिल्कुल सही रहे हैं, लेकिन माही चील के सामने कौन बोलता है, वो किसी की सुनते ही नहीं है। हम उसके सामने क्या कर सकते हैं। अभी वो दोनों इस मसले पर बात कर ही रहे होते हैं, तभी टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता वहाँ पर आ जाते हैं। तभी कालू कौवा बोलता है, अरे टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता, तुम दोनों किधर जा रहे हो सुबह सुबह। हम दोनों माही चील के पास जा रहे हैं बारिश के मसले पर बात करने। हाँ हाँ कालू कौवा, लूसी कबूतरी, तुम दोनों भी हमारे साथ ही चलो। टूनी चिड़िया, तुम्हें ऐसी भी क्या बात करनी है माही चील से। तुम दोनों सुबह सुबह ही चल पड़े हो माही चील के पास। मुझे तो उसके पास जाने से बहुत डर लगता है। अरे डरता क्यों है, हक की बात कहने पे डरते थोड़ी ना है। कालू कौवा लूसी कबूतरी को ऐसे बोलता है, अगर ऐसे ही डरती रहेगी ना तू खुद भी बर्बाद होगी और हमें भी बर्बाद करवाएगी। चलना है तो चल, नहीं जाना तो ना जा मेरी तरफ से। अरे अरे कालू कौवा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। मैं चलती हूँ आपके साथ, मैं भी जाऊँगी आप लोगों के साथ। सबकी बातें सुनकर मिट्ठू तोते से रहा ही नहीं जाता और वो कहता है, अरे दोस्त, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, तो डर के आगे तो जीत होती है। चलो चलो, आज तो माही चील का तिया बांचा करके ही आएंगे। और वैसे भी टूनी चिड़िया ने ना एक बात सुनी है कि इस बार बारिश अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, इसलिए बेहतर है कि हम लोग माही चील के पास जाएं और बात कर ही लें अब, वरना कुछ भी नहीं बचेगा। न तुम बचोगे ना मैं बचूंगा, इसलिए भाई मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलूंगा। वैसे तो माही चील किसी के भी नहीं सुनता, लेकिन अगर बात इतनी खतरनाक है तो उसको जाकर बताना ही पड़ेगा हमें। ऐसे लूसी कबूतरी सबसे कहती है। तभी कालू कौवा हंसते हुए बोलता है, माही चील ना सिर्फ और सिर्फ गोरी कौवी की बात सुनता है। मुझे तो कभी कभी शक होता है कहीं उन दोनों का टांग कहीं तो नहीं लड़ गया। अरे दोस्तों, मैं सोच रही थी क्यों ना हम वो माही चील की छमिया गोरी कौवी को अपने वश में कर लेते हैं। वैसे भी माही चील तो गोरी कौवी की बात टालता भी नहीं है, उसके पीछे गोरी कौवी वैसे भी माही चील को अपनी उंगलियों पे नचाती है, उंगलियों पे। ये बात बाकी तीनों को भी सही लगती है। फिर वो चारों मिलकर गोरी कौवी के पास जाते हैं। कैसी हो गोरी बहन, क्या हाल चाल है तुम्हारे। मेरा हाल नहीं जाननी है तुम लोग, जरूर कोई ना कोई बात ही करनी होगी तुम लोगों ने। गोरी कौवी की बात सुनकर वो चारों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इतने में वहां पर माही चील भी आ जाता है। वो इन सबको इकट्ठे देखकर उनसे पूछता है, क्यों बात है, तुम चारों यहाँ पर इकट्ठे क्या कर रहे हो। माही चील जी, वो बात ऐसी है कि, ये कहकर लूसी कबूतरी हकलाने लगती है। तभी टूनी चिड़िया बोलती है, दरअसल बात ऐसी है कि मैंने कल जंगल न्यूज़ में बारिश और बाढ़ के बारे में खबर सुनी है। वही बात करने बस हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अगर आपने बारिश की वजह से इकदाम ना किए तो हमारा जंगल डूब जाएगा और उसके साथ साथ हम भी। टूनी की बात सुनकर माही चील गुस्से में आ जाता है और बोलता है, मुझे मेरा काम सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम होते कौन है मुझे बताने वाले कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं। अब जाओ तुम चारों यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना आइंदा। तभी माही चील की चपलूसी करती हुए गोरी कौवी कहती है, मैंने ना इन सबको कहा था कि तुम लोग जाओ यहाँ से। माही चील को इसका काम सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को, लेकिन वैसे किसी ने मेरी सुनी ही नहीं बात। वो चारों दोस्त उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों में बारिशें शुरू हो जाती हैं और कई दिन तक बारिश रुकती नहीं है। सब दोस्त बहुत परेशान थे। सब परिंदों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें अब।
अरे ये सब कुछ देखकर कालू कौवा, अरे अल्लाह जी अब क्या होगा, मेरे घर से तो चारों तरफ से पानी आ रहा है, अब तो मुझे कहीं और ही जाकर रहना पड़ेगा वरना मैं तो डूबा जाऊंगा। तभी कालू कौवा पानी से तंग आकर टुनी चिड़िया के घर चला जाता है। वो वहां जाकर देखता है कि लूसी कबूतरी। तभी कालू कौवा उन लोगों से हैरान होकर पूछता है, अरे दोस्तों तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमारे घरों में ना पानी भर गया है, इस वजह से हम दोनों टुनी चिड़िया के घर पनाह लेने आ गए हैं। लूसी कबूतरी की बात सुनकर मिट्टू तोता भी फौरन से बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है लूसी जी, हम मेरे घर में भी पानी भर गया था, इस वजह से मैंने सोचा कि टुनी चिड़िया से आकर मदद ही ले ली जाए। मैं तो जान बचाता बचाता अपनी यहाँ पर आया हूँ, अगर मैं वहीं रहता तो अब तक डूबकर मर चुका होता। अरे कालू आपने अपना नहीं बताया कि आपके साथ क्या हुआ है? अरे दोस्तों तुम लोगों को पता तो है कि मैंने अपना घर कितनी मुश्किल से बनाया था। अब बारिश की वजह से मेरा घर कमज़ोर हो चुका था और कमज़ोर होकर अब वो बिल्कुल टूट चुका है। मेरे घर से चारों तरफ में पानी आ रहा था, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं टुनी चिड़िया के घर आ जाऊँ और मैंने यहाँ आकर देखा कि तुम दोनों तो पहले से ही मौजूद हो इधर। अभी वो चारों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि टुनी चिड़िया के घर में भी पानी भरने लगता है। अरे दोस्तों तुम लोग परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ। तभी टुनी चिड़िया उन तीनों की मदद से कुछ दरख्तों की लकड़ी लेकर आती है। वो सारी लकड़ी वो लोग टुनी चिड़िया के घर में इकट्ठी कर लेते हैं। वो चारों दोस्त मिलकर उस लकड़ी के टुकड़े पर इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे वो चारों तो पानी से बुझ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गौरी कवि के घर में भी पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अरे मुझे कोई तो बचाओ, मेरे घर में तो पानी ही भर गया है, मैं तो डूब जाऊंगी इसके अंदर, मुझे अब माही झील से ही मदद लेनी पड़ेगी। तभी गौरी कवि माही झील के पास जाती है। वो वहां जाकर देखती है कि माही झील भी पानी में ही डूब रहा होता है। अरे यहाँ तो हमारे राजा साहब भी पानी में ही डूब रहे हैं, मुझे कहीं और ही जाकर मदद लेनी पड़ेगी। वो कुछ सोचती है, अरे वो चारों दोस्त अभी तक राजा साहब के पास मदद लेने नहीं आए, लगता है अभी तक वो तो चारों बचे हुए हैं, मुझे उन्हीं के पास जाना चाहिए। गौरी कवि टुनी चिड़िया के घर की तरफ जाती है। वो वहां जाकर देखती है कि टुनी चिड़िया के घर में ढेर सारे दरख्त होते हैं और उन पर वो चारों दोस्त खड़े हुए होते हैं। अरे मेरे प्यारे भाइयों तुम लोग मेरी भी मदद करो, मुझे लग रहा है मैं डूब जाऊंगी। अरे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ आने की, तुम्हें जाओ तुम अपने उस माही झील के पास, हमारे पास तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे नहीं यार, अगर कोई हमसे मदद मांगे तो हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। ऐसे टुनी चिड़िया गौरी कवि को अपने घर बुला लेती है। अब गौरी कवि भी उनके साथ लकड़ी के दरख्तों पर खड़े होकर अपनी जान बचाती है। तभी माही झील खुद से कहता है, अरे मैं तो डूब जाऊंगा इस तरह, मेरे पास तो अभी तक मदद के लिए कोई भी परिंदा नहीं आया, मुझे खुद ही जाकर देखना पड़ेगा और किसी से मदद मांगनी पड़ेगी, शायद कोई मेरी मदद कर ही दे। माही झील टुनी चिड़िया के घर जाता है। टुनी चिड़िया मुझे भी प्लीज़ आप पनाह दे दो, क्या मैं तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? इस जंगल के बादशाह को आज तुम्हारी ज़रूरत है बहुत बहुत। हाँ हाँ माही झील, टुनी चिड़िया का दिल बहुत बड़ा है, ये तो सबकी मदद किया करती है, मैंने इनके साथ इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी इसने आज मुझे अपने घर में पनाह दी है, ये आपको भी जरूर पनाह देगी माही झील जी। तभी मिट्टू तोता गुस्से में बोलता है, माही झील जी ये सब कुछ वैसे ना आपकी वजह से ही हुआ है, अगर आपने जंगल में बारिश का पानी निकालने के लिए कोई इक़दाम किए होते तो आज हम सबको ये दिन न देखना पड़ता और ना ही आज आपको हमारी मदद मांगने के लिए आना पड़ता। सारा कसूर ही आपका है, अगर आप ये बात समझ लें तो बहुत अच्छी बात है। तभी कालू कौवा कहता है, अरे मेरे मिट्ठू भाई इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे जंगल के बादशाह माही झील को हमारी बहुत ज़रूरत है, इससे हमें इनकी मदद करनी चाहिए। फिर वो सब मिलकर माही झील को अपने घर में बुला लेते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती, बारिश पड़ती रहती है और साथ साथ जंगल में बाढ़ भी। दरख्तों की वजह से टुनी चिड़िया के घर में पानी नहीं घुस पाता, इसलिए वो सब लोग बारिश के पानी से बच जाते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश भी रुक जाती है और वो अब सब लोग दोस्त बिल्कुल सुरक्षित थे।
और सब लोग बाहर निकल कर देखते हैं तो बाढ़ की वजह से पूरा जंगल तबाह हो चुका होता है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने कुछ ना कुछ बारिश का पानी निकालने के लिए इकदाम किए होते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। मैं ही इन सब का कसूरवार हूँ। आप सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। एक राजा होने के बावजूद भी मैंने अपनी राया और अपने मुल्क की हिफाजत ना कर सका। उसकी मुश्किलात को दूर करने की कोशिश ही ना की मैंने। तभी गोरी कवि बोलती है, जी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं माही जी, ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। अगर आज ये चारों दोस्त हमें अपने घर में रहने की जगह ना देते तो हम लोग इसी बाढ़ के साथ डूब जाते और कब के मर चुके होते। इन चारों दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी मदद की, हमारी जान बचाई। तभी लूसी कबूतरी बोलती है, माही चील और गौरी कवि आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत है। अब हम सबको मिलकर ऐसे इक़दाम करने होंगे कि आइंदा हमें ऐसे किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब उन सबका राजा माही चील भी सुधर गया था। उसने भी जंगल में बारिश के पानी को निकालने के लिए बहुत से इक़दाम किए। अब जंगल में हर साल बारिशें तो होती थी मगर बारिशों का पानी इकट्ठा ना होता था। अब सब सुधर गए थे। अब माही चील और गौरी कवि को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था।